टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो स्टेजेस होती हैं। एक तो वॉशिंग जैसे कि आप देख रहे हैं जिसमें रेडी मूव करती है जिसके पल्सुएटर कहते हैं, और दूसरी स्पिनिंग के जिसमें कि हमारा जो ड्रम है वो मूव करता है और कपड़ों को पुश करता है। इसकी मूवमेंट ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पास बाज़ औक़ात ये स्पिनिंग की स्टेज बाज़ औक़ात प्रॉब्लम करती है, जैसे कि हम यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर है कि जिसमें कि पल्सुएटर तो घूम रहा है लेकिन जो ड्रम है वो सही से मूव नहीं कर रहा और कपड़े जो हैं ऐसे इधर से उधर गिर रहे हैं। ये इसकी जो है मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जो कि मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। अक्सर मैकेनिक कहते हैं कि आपका पीसीबी ख़राब है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब पीसीबी 2 तरह के होते हैं, या तो अब ये दोनों भी अगर आप चेंज कर दें तब भी जो है ये मसला हल नहीं होता और आपको यही मसला फेस आता है और आपके पैसे ज़ाया होते हैं। अब इसकी असल वजह क्या होती है? इसकी एक वजह तो यहाँ पर बेरिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 तरह के बेरिंग यहाँ पर होते हैं। एक तो ये इनर असेंबली है इसकी गियर बॉक्स की। यहाँ पर गियर बॉक्स देखें तो ये एक यहाँ पर एक बेरिंग मौजूद होता है। ये भी बाज़ औक़ात रस्टी होके जो है प्रॉब्लम कर जाता है और आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा यहाँ पर एक अंदर की तरफ भी बेरिंग होता है, वो भी ख़राब हो सकता है पानी जाने की वजह से, जिसकी वजह से कि हमें मोटर को जो है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको मूव कराने के लिए टब को। ये कॉज़ अगर हो तो इसको तो रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सोल्डर्ड होता है। लेकिन जो इसकी जो दूसरा कॉज़ जिसमें कि यहाँ पर आउटर शाफ्ट पे स्प्रिंग लगा होता है, वो रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम इसको ऑयलिंग करके भी सही थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं होता अगर बेरिंग ख़राब है। क्लच स्प्रिंग अगर ख़राब हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दूसरा कॉज़ है जिसमें कि ये क्लच स्प्रिंग कहलाता है, ये बाज़ औक़ात टूट जाता है। और जैसे कि ये टूटा हुआ मेरे पास पड़ा है, और ये जब ये टूट जाता है तो ये जो आउटर शाफ्ट है इसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाता। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर 2 शाफ्टें मौजूद होती हैं, एक इनर और आउटर। तो जो आउटर शाफ्ट जिस पे कि टब घूम रहा होता है उसको ग्रिप नहीं मिलती और ऐसी सूरत में जो है हमारा हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है हम ऐसी सूरत में जो है हमें जो है यकीनन स्प्रिंग को जो है वो हमें चेंज करना होता है और इससे जो है ना हमारा मसला हल हो सकता है। अब यहाँ पर ये एक लीवर होता है जो कि असल में जिस गियर को चेंज करता है। ये हमारी जो है आउटर शाफ्ट होती है और एक इनर शाफ्ट है जिसके ऊपर के पल्सुएटर घूमता है, या पुरेरी इनर शाफ्ट पे हमारा टब होता है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास मोटर साइड और पल्सुएटर साइड है, जिस पे कि हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से इनका कनेक्शन है, दोनों शाफ्टें किस तरह से हमारे पास कनेक्टेड हैं, इनर शाफ्ट और आउटर शाफ्ट जो है। आउटर शाफ्ट पे जो है हमारा टब और इनर पे पल्सुएटर या पुरेरी होती है। अब इसकी हम ज़रा वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। यहाँ पर जो आउटर शाफ्ट पे टब बंधा हुआ होता है और यहाँ पर जो है ये गरारी है जो कि इस लीवर की मदद से जो है गियर सेलेक्ट होता है। ऊपर जो है ये पुली लगती है। जब ये पुली ऊपर लगती है और हम जो है इसको ऐसे सूरत में जब घुमाते हैं कि हमने जो है इसके गियर को रोका हुआ है, तो आप देखें सिर्फ आउटर इनर जो शाफ्ट जिस पे कि फुरेरी है या इसका पल्सुएटर है सिर्फ वही घूमता है यहाँ पर। लेकिन जब हम इसका जो है लीवर को खींच लेते हैं तो अगर आप देखें तो दोनों ही चीज़ें यानी कि पल्सुएटर और टब दोनों ही घूम रहे हैं। मैंने लीवर को खींचा हुआ है, मैं दोबारा करता हूँ, मैंने लीवर को छोड़ दिया तो आप देखें कि टब नहीं घूम रहा या आउटर शाफ्ट नहीं घूम रही बल्कि इनर ही घूम रही जिसमें कि पल्सुएटर लगा हुआ होता है। मैं दोबारा इसका जो है वो पुली को खींचता हूँ तो देखें कि अब गियर जो है फ्री हो गया और दोनों चीज़ें घूम रही हैं। इसको अगर हम फर्दर प्रॉपर वीडियो में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आगे वीडियो में मैं आप इसको शायद बेहतर एक्सप्लेन करूँगा इसका, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है बुनियादी तौर पे स्प्रिंग जो है इनर और आउटर शाफ्ट दोनों को जकड़ लेता है जब हम लीवर को पीछे करते हैं, और इस तरह से जो है आउटर शाफ्ट भी पुली के साथ घूम रही होती है। बुनियादी तौर पे यहाँ स्प्रिंग का बहुत ही अहम किरदार है क्योंकि ये दोनों शाफ्ट्स को जोड़ने का काम करता है। जब ये लूज़ होता है तो आउटर शाफ्ट नहीं घूमती, जब ये टाइट होता है तो आउटर शाफ्ट यानी कि टब घूमना शुरू कर देता है। मैं इसको वापस अपनी जगह रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि आउटर शाफ्ट किस तरह से इन दोनों के साथ जो है यहाँ कनेक्टेड है। अब मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, वापस स्प्रिंग को अपनी जगह पे रखूँगा मैं, और इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस वीडियो में शायद बेहतर समझ में आया। अभी देखें कि मैंने गियर नहीं खींचा हुआ, तो देखें सिर्फ पल्सुएटर घूम रहा है और टब रुका हुआ है। लेकिन मैं अगर यहाँ से जो है लीवर को खींच देता हूँ तो ये बुनियादी तौर पे मैंने गियर को आज़ाद कर दिया। अब जब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये टब की जो वो है वो भी घूमेगा। जैसे कि अब मैं देखो घुमा रहा हूँ तो ये देखें अब टब भी साथ घूम पा रहा है, और इस तरह से दोनों मूवमेंट हमें मिल रही हैं इस तरह से।
जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको ओपन कैसे करेंगे? अगर तो ओपन में आपको, मैंने तो यहाँ पहले से ओपन किया है तो मुश्किल नहीं हुई, लेकिन आपको हो सकता है WD-40 लगा के थोड़ा-सा ठोका-पीटी करना ही पड़े। लेकिन आपने इसी तरह से इसको खोलना है, गियर को हटाना है, फिर ये स्प्रिंग को हटाना है और ये इसके अंदर से इसकी ये जो शाफ्ट है इसको निकालना है और इस तरह से आप इसको यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। वापस लगाने के लिए आप इसकी शाफ्ट को आउटर शाफ्ट के ऊपर इनर शाफ्ट को वापस रखेंगे। इसके ऊपर स्प्रिंग को हमने इसी तरह लगाना है कि थोड़ा सा पहले इसको लूज़ करेंगे ताकि चौड़ा हो जाए और शाफ्ट के ऊपर आराम से चढ़ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको हाथ से किस तरह से जो है इसकी इनर शाफ्ट पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह करना है, इतना मुश्किल नहीं है ये काम। तो आप थोड़ी सी ऑयलिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद कर सकते हैं। आपने इसी तरह जो है ना दोनों शाफ्टों के ऊपर इस स्प्रिंग को चढ़ा दिया। फिर ये हमारे पास गियर है, गियर में एक तरफ होल होता है जो कि स्प्रिंग के उस पॉइंट पे आकर जो है उसने फिक्स होना होता है। जैसे कि आप देखते हैं, आपने इसी तरह से इसको इसी पोजीशन में रखते हुए आपने स्प्रिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसी तरह आप इसको चढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल शायद करनी पड़े। इसको उस पॉइंट पे लाके इसके होल में फंसाना है और फिर आपने इसके लेवर के साथ इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर से आपने इसकी पुली रख देनी है, जैसे कि मैं यहाँ करूँगा। अब इसके बाद ऊपर इसके पुली रखेंगे और पुली रखने के बाद इसके जो है वॉशर और नट से इसको हम टाइट कर देंगे और इसकी इसी तरह से बहुत आसान वर्किंग है। अब यहाँ ड्रेन मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये लीवर कौन खींचता है। जैसे कि यहाँ ड्रेन मोटर की लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी, ये साइड पे आपकी ड्रेन मोटर है, नीचे हमारे पास जो है ना ये गियर बॉक्स है। ये ड्रेन मोटर ही है जो कि बुनियादी तौर पे लिवर को खींचती है और ना सिर्फ ये लिवर को खींचती है बल्कि जो हमारे ड्रेन का पानी है वो भी यही इसकी मदद से रिलीज़ होता है। जब ये ड्रेन मोटर जो है एक साथ दो काम कर रही होती है, यानी कि जो ड्रेन का पानी है वो भी निकलता है और प्लस गियर भी शिफ्ट हो रहा होता है। अब जिस तरह यहाँ पर देखें कि अब गियर को पुल कर रही है हमारी ट्रेन मोटर लाजमी तौर पे स्पिनिंग की स्टेज में, तो ये देखें इस तरह से ना सिर्फ इसने पानी निकाला है बल्कि लिवर को भी खींच लिया। अब इसी तरह जब ये रिलीज़ करेगी तो जैसे देखते हैं वापस अपनी जगह पे उसको रिलीज़ कर देगी। अब इसका हल क्या है? इसको हल करने की एक तो जुगाड़ है कि आप जब ये स्पिनिंग की स्टेज आए तो हाथ से एक दफ़ा जो है इसको टब को घुमा दें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप हाथ से घुमाएंगे तो होता यह है कि वो जो स्प्रिंग है वो आउटर शाफ्ट को ग्रिप कर लेगा और जब एक दफ़ा उसको मोशन मिल जाएगी तो वो रोटेट करता रहेगा और टब एक तरह से घूम जाएगा। और अगर आप लंबा खर्चा नहीं करना चाह रहे या इसको खुलवाने नहीं चल रहे तो इस तरह से भी एक हद तक जो है आप मसला हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने जैसे लिड ऊपर का जो है हटाया हुआ है, तो उससे होता ये कि जैसे लिड हटाते हैं तो यहाँ जो स्विच नज़र आ रहा है ये ओपन हो जाता है और जैसे आप इसी सूरत में सेफ्टी फ़ीचर के तौर पे ये टब जो है रोटेट करना बंद कर देता है। प्लस ना सिर्फ ये कि यहाँ पर लिड हटाने का स्विच है, प्लस यहाँ पर पीछे एक शॉक सेंसर भी है जो कि जब टब घूमता है तो वो बाज़ का टकराता है पीछे जाके और वो शॉक सेंसर को जैसे ही आपका टब टकराता है तब भी जो है वो हमारा जो मोटर है वो रुक जाती है और वो रोटेट करना बंद कर देती है। जैसे कि आप यहाँ शॉक सेंसर देख रहे हैं कि जब हमारी जो है गियर ख़राब होता है तो बुनियादी तौर पे हमारा बहुत ज़्यादा हमारी मोटर जो है वो डांस करती है, यानी आगे पीछे मूव करती है और पीछे शॉक सेंसर से टकराती है। अब इसका क्या हल होगा बुनियादी तौर पे? हमने जो है अब इसलिए जो अगर हम ये जुगाड़ कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे हमें जो है इसको बाईपास करना पड़ेगा। यहाँ पर बाईपास करने के लिए एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है और एक ये रबड़ की वॉशर है जिसके ऊपर होती है, जिसको कि हमने हटाना होगा। फिर ये प्लास्टिक कवर हम ऊपर से हटाएंगे तो पीछे ये जो सेंसर लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस सेंसर को जो है ना हमें बाईपास करना है, क्योंकि इस सेंसर के साथ जो है दो स्विच काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो दो तारें जा रही हैं ग्रीन कलर की, अब हमने जो है इन तारों को आपस में शॉर्ट कर देना, यानी कि अब बुनियादी तौर पे ये जो सेंसर जो कि बुनियादी तौर पे सेफ्टी के लिए एक लगा हुआ था, हमने इसको बाईपास कर दिया। यानी कि अब लिड ओपन हो या टब रोटेट करे, इन एनी केस हमारी वॉशिंग मशीन जो है रुकेगी नहीं। तो ये हमने टेम्प्रेरी इस जुगाड़ को चलाने के लिए जो है हमने ये बाईपास बना दिया। अब हमारी वॉशिंग मशीन जो है चलती रहेगी, लेकिन बहरहाल ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, इसको मैं इतना ज़्यादा एडवोकेट नहीं करूँगा। आप इसको जो है अगर आप हाथ से एक दफ़ा सिर्फ घुमाने के लिए जो है ना जुगाड़ के तौर पे आप इस तरह से चलाना चाहते हैं तो परमानेंट हल तो ये कि आप इसका जो है जो स्प्रिंग वॉशर अली एक्सप्रेस या दराज से मंगाएं या आप चाइना वॉल ट्रेडिंग में से मंगवाएं और इसके बाद इसको जो है स्प्रिंग को रिप्लेस करें और